ये नंबर तो अमिताभ के ही नाम पर है। सपना, देखो क्या लिखा आ रहा है। लास्ट सीन 1 साल पहले। एग्जैक्टली। पर ये मतलब अमिताभ ने 1 साल से अपना नंबर यूज ही नहीं किया है, ये कैसे पॉसिबल है? अब इसका जवाब तो अमिताभ ही दे सकता है, और उसी से हमें पता चलेगी गीता माँ की सच्चाई। सपना, अमिताभ को ढूंढना शुरू करते। दिमाग खराब कर रखा है। अरे इतनी तैयारियां तो मैंने अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए भी नहीं की। जग्गू, बेटा तुझसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट बस। हाँ माँ। बोलिए माँ। जग्गू बेटा, मेरे दिमाग से वो लैपटॉप वाली बात जा नहीं रही है। अगर तूने उन फाइल्स की कॉपी नहीं बनाई होती तो मिनिस्टर की सेफ्टी प्लान का क्या होता? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना माँ, जाने दीजिए उस बात को। चलिए हम तैयारी कर। नहीं, तू समझी नहीं। जग्गू, तेरे लैपटॉप के साथ ये हो सकता है तो जिन्हें तूने ये फाइल्स की कॉपी भेजी है, ये उनके लैपटॉप या उनके घर या ऑफिस में भी तो हो सकता है ना, कॉफी चाय गिरने से या किसी और चीज के गिरने से कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। हाँ माँ, पर ऐसा हो ही जरूरी तो नहीं है ना। और सारी सेव्ड कॉपीज एक साथ कैसे, आई मीन। हाँ जग्गू, लेकिन बैकअप का बैकअप रखने में कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ, और जब उन फाइल्स के लिए कोई पुलिस हेडक्वार्टर्स जा सकता है तो फिर किसी के घर भी तो जा सकता है ना। लैपटॉप, कबर्ड, कुछ भी 100% सेफ गारंटीड तो नहीं है ना। कोई चुरा नहीं पाया तो क्या पता फाइल्स खराब ही कर दे। तू मेरी बात मान, इन फाइल्स की एक कॉपी ना तू मोक्षगढ़ के संग्रहालय में रखवा दे, जहां जाने की अनुमति बस गिने चुने अधिकारियों को है। उनमें से कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ। वहां फाइल्स सेफ रहेंगी। जग्गू, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। जब जिम्मेदारी बड़ी हो ना तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कब कोई अपना करीबी धोखा दे दे, कुछ कह नहीं सकते ना। इसलिए जो तेरी माँ कह रही है उसे मान ले। ओके ओके, मैं सुबोध सर से आज ही बात करके फाइल्स वहां रखवा दूंगी। मेरी बेटी तो शुरू से सीधी थी, एक बार मैं मान गई। संग्रहालय से तो मैं फाइल निकलवा लूंगी, मेरा काम हो जाएगा। नाक में दम तो कालीकांत ठाकुर के बेटे ने कर रखा है, अब उसका इंतजाम करती हूँ। अरे रजत, निकल रहा है क्या? अरे सूरज भाई, सपना आप लोग यहाँ? हाँ, एक जरूरी काम था। बताइए बताइए। ये नंबर अपने कंप्यूटर में डाल और मुझे बता कि इसकी लोकेशन क्या है और लेटेस्ट कॉल हिस्ट्री क्या है। सूरज भाई, ये तो इलीगल है। ओ, तो तू लीगल काम ही करता है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तू मत कर, मैं किसी और से करवा लूंगा। अरे नहीं नहीं सूरज भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आपने मेरी जॉब लगवाई, तनख्वाह से मैंने पापा का इलाज करवा पाया। आप कह रहे हैं तो कोई खास बात ही होगी। आपको कैसे मना कर सकता हूँ? लाइए बताइए। ये नंबर किसका है वैसे? क्योंकि इस नंबर की लोकेशन तो आपका घर, आपकी हवेली ही है। क्या क्या बोल रहा है? ये लीजिए, आप खुद देखिए। ये देखो आप, ये आपकी हवेली और इस नंबर की लोकेशन। और हाँ,
पिछले 1 साल से ना तो इस नंबर पे कोई कॉल आया है और ना गया है। सूरज, समझे तुम? मतलब अमिताभ का फोन गीता माँ के पास है। पता है माँ, दिल करता है कि बस ऐसे ही आपकी गोद में हमेशा लेटी रहो। माँ प्लीज हमेशा के लिए यही रुक जाइए ना। चक्कू, किस्मत में आगे क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिले ना किस्मत लिखने का, तो मैं अपना हर पल, हर सांस तेरे साथ लिख दूं। अरे ये रोने का नहीं, सोने का टाइम है। अच्छा चल, मैं तुझे बचपन वाली लोरी सुनाऊं? तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो इचा पारी, जाओ रो। तुम देखना, एक दिन ना हम अपनी माँ को अपने पास से उतार लाएंगे, आसमान से जमीन पर। देखो, हमारे आसमान की तारा हमारे पास आ गए। संग्रहालय से मिनिस्टर की सिक्योरिटी वाली फाइल निकलवाने का समय आ गया है। अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिव करती हूँ।